अमेरिका कनाडा के बाद एक और पश्चिमी देश ने परमानेंट प्रतिबंध लगा दिया भारतीयों पर, एक विशेष समूह के भारतीयों पर। आपको पहले बता रहा विशेष समूह के भारतीयों पर प्रतिबंध लगाया है। अब क्या कहोगे, वो भी तुम्हारा ही मित्र राष्ट्र है। तुम्हारा मित्र राष्ट्र क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके लिए यहाँ पे प्रोग्राम बहुत ज्यादा किए गए थे। याद तो आया होगा ना, ऋषि सुनक भारतीय मूल का, उसने परमानेंट प्रतिबंध लगा दिया। बोला नहीं चाहिए इस टाइप के लोग यहाँ पर। छटनी शुरू हो गई है ब्रिटेन के अंदर। ऋषि सुनक है ना वहां पे, तो भारतीय मूल का बता रहे थे ना उसको। उसके बाद अमेरिका से एक और तुम्हारे लिए भाई बड़ी बुरी खबर है। -38 डिग्री की ठंड में ठिठुर कर मरा भारतीय परिवार, सबसे ज्यादा गुजराती गिरफ्तार। अमेरिका सपने की कड़वी हकीकत। अब सुनना यहां पे होया क्या है। जनवरी 2022 में कनाडा से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान एक भारतीय परिवार की दुखद मौत ने मानव तस्करी के खतरनाक पहलुओं को उजागर किया है। इस घटना में गुजरात के जगदीप पटेल, उनकी पत्नी वैशाली बेन और उनके 2 छोटे बच्चे 11 वर्षीय विहांगी और 3 वर्षीय धार्मिक -38 डिग्री सेल्सियस की ठंड में जान गंवा बैठे। परिवार ने एक रात बिना रोशनी के गहरे बर्फीले इलाके से होकर 11 घंटे तक पैदल यात्रा की थी। अमेरिका सरकारी वकीलों के अनुसार इस तस्करी नेटवर्क के कनाडाई हिस्से को हर्ष कुमार पटेल नाम का शख्स संचालित कर रहा है। ये भी गुजराती, हर्ष कुमार पटेल, ये भी गुजराती। बहुत दुखद घटना है ये। एक परिवार के 4 सदस्य चले गए, वो भी गुजरात के, और गिरफ्तार भी गुजराती हो रहे हैं। सबसे ज्यादा गिरफ्तार भी गुजराती हो रहे हैं। और गुजरात मॉडल यहां चलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। कमाल की बात है। यह शख्स डर्टी हैरी के नाम से कुख्यात है। डर्टी हैरी, और नाम क्या है इसका? हर्ष कुमार पटेल। वहीं अमेरिका साइड में स्टीव सैंड नामक व्यक्ति इस धंधे को अंजाम दे रहा था। स्टीव सैंड को हाल ही में फ्लोरिडा के एक कैसीनो से में तस्करी के लिए भर्ती किया गया था। इन दोनों पर मानव तस्करी के एक संगठित गिरोह का हिस्सा होने का आरोप है। दोनों ने खुद को निर्दोष बताया है। अब आते हैं इस तस्करी गिरोह का ये सिस्टम क्या है इनका। और हाँ, ब्रिटेन ने जो प्रतिबंध लगाया वो भी सुनना थोड़ा ध्यान से। उसने तो बिल्कुल सख्त आदेश दे दिए, सुनो भाई इनको ये कहां से आए हैं। परिवार और अन्य 11 प्रवासी उस रात अमेरिका में प्रवेश की कोशिश कर रहे थे। यह लोग अपर्याप्त कपड़ों में, जैसे जींस और रबड़ के जूते, बिना किसी उचित सर्दी के बचाव वाले उपकरणों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में यह समूह बिखर गया और पटेल परिवार अलग हो गया। कनाडाई सीमा पर जगदीप और उनके बेटे धार्मिक के शव एक दूसरे से लिपटे हुए मिले। उनकी पत्नी और बेटी पास ही पाई गई। कितनी दुखद घटना है ये। अधिकारियों के मुताबिक यह तस्करी नेटवर्क गुजरात के परिवारों को अमेरिका में बेहतर जीवन का सपना दिखाकर प्रति व्यक्ति $90,000, करीब 75 लाख तक की राशि वसूलता है। 75 लाख रुपये देकर फिर जिंदगी खत्म होगी। थोड़ा बहुत सोच सकते हो आप, ये कौन सा गुजरात मॉडल चल रहा है? सोचना थोड़ा सा। बेशर्मो, तुम फिर बोलते ये तो देश के खिलाफ है। बोलिया क्या? एक वो देश है जो अपने एक नागरिक के ऊपर भी आंच आ जाए ना तो दूसरे देश से टकराना शुरू कर देते हैं, और यहां परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अभी चुनाव नहीं है ना गुजरात में। चुनाव होते तो देखना कितना हो हल्ला हो जाता। मंडिया और उसके दलाल पूरा हल्ला काट देते। कई परिवार अपनी जमीन बेचकर या जमा पूंजी का इस्तेमाल कर इस खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। अमेरिका सीमा और सीमा सुरक्षा यूएस और सीबीपी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में कनाडा और मेक्सिको के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश करने वाले 90,415 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से लगभग आधे गुजरात से थे। 50,000 गुजराती थे। 50,000। खासकर अमेरिका कनाडा सीमा पर 43,764 भारतीयों को पकड़ा गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हर्ष कुमार पटेल और स्टीव सैंड पर मानव तस्करी के आरोपों पर 18 नवंबर से मुकदमा शुरू होने वाला है, जो शुरू हो चुका है कल से। यह मामला मानव तस्करी की समस्या पर वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है। गुजरात में गरीबी और बेहतर जीवन के सपने ने कई परिवारों को जोखिम भरे रास्ते पर चलने पर मजबूर किया है। लेकिन ऐसे हादसे यह सवाल उठाते हैं कि इस खतरनाक यात्राओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे या नहीं। गुजरात में ना पूरी भूखमरी है, और पूरे देश के अंदर क्या दिखाया जा रहा है? गुजरात मॉडल। सॉरी, ये गुजरात मॉडल है। भूखमरी, 5 केजी अनाज, ये है वो गुजरात मॉडल। ये है वो गुजरात मॉडल जो पूरे देश को दिखाया जा रहा है। थोड़ी बहुत तो शर्म आती होगी, थोड़ी बहुत तो शर्म आ रही होगी। क्या यही गुजरात मॉडल है क्या? फिर बोल दो तो हो मोदी का विरोध कर रहा है, देश का विरोध कर रहा है। कौन सा मोदी? किस कहां का मोदी? मोदी कहां का? गुजरात का ही होगा ना। क्या गुजरात की तरफ ध्यान नहीं दे सकता? गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा भूखमरी है। लोग अपनी जमीन बेच बेच कर भाग रहे वहां से। पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ दिया। अगर ना पता हो तो हकीकत वहां ग्राउंड पे जाके पता करो, हकीकत ग्राउंड पे पता लगेगी।
अब तुम्हारे को एक और झटके के लिए तैयार हो जाओ। कनाडा के बाद अब एक और पश्चिमी देश ब्रिटेन में भी भारतीयों को रोकने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंग्लैंड में उच्च शिक्षा क्षेत्र की स्थिरता पर एक नई रिपोर्ट से पता चला भारतीय छात्रों को ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में आवेदन करने से रोका जा रहा है। यह कारण है तुम्हारा ये जो मॉडल, ये डंका ब्रिटेन में भी फूट गया, अमेरिका में फूटा, कनाडा में फूटा, ऑस्ट्रेलिया में फूटा, हर जगह तो ये डंका फूट रहा। अभी कहां गए? मलेशिया गए या थाईलैंड गए? कहीं तो गए होंगे ना, वहां पर भी डंका फूट के आएगा, बाद में पता लगेगा। ऐसे समय में जब शिक्षा संस्थान पहले ही सीमित बजट का सामना कर रहे हैं, इसने विश्वविद्यालयों के वित्तीय संकट को बढ़ा दिया। शुक्रवार को जारी ऑफिस फॉर स्टूडेंट्स विश्लेषण से पता चला भारतीय छात्रों की संख्या 20.4% की गिरावट आई है और अब भारतीय छात्रों की संख्या 1,39,914 से कम होकर 1,11,329 रह गई है। ब्रिटेन में भारतीय छात्र समूह ने कहा कि सीमित नौकरी की संभावनाओं और हाल ही में कुछ शहरों में अप्रवासन विरोधी दंगों के बाद सुरक्षा चिंताओं के बीच गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। भारत के शिक्षा विभाग के गैर विभागीय सार्वजनिक निकाय ऑफिस फॉर स्टूडेंट की रिपोर्ट में कहा गया कुछ प्रमुख देशों में भावी गैर ब्रिटिश छात्रों के छात्र वीजा आवेदनों में काफी गिरावट आई है। इसमें यह आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को जारी किए गए प्रायोजक स्वीकृतियों की कुल संख्या में 11.8% की गिरावट दर्शाता है। साथ ही विभिन्न राष्ट्रीयता वाले छात्रों के लिए काफी भिन्नता है। भारतीय और नाइजीरियाई छात्रों को जारी किए गए CAS की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो क्रमशः 28,585 20.4% और 25,897 44.6% है। कर दिया तुम्हारे को, ब्रिटेन से भी प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। तुम कहां प्रतिबंध लगाओगे? पहले तो ये बताओ गुजरात मॉडल कौन सा जो पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है? अपनी जमीन बेचो, जाओ डोंकी के जरिए जाते हो, वहां पे फंसते हो। एक बात और सुनने में आई है, कौन सा है वो चिंटू, एक भाई ने तेरे ऊपर भरोसा कर लिया न्यूजीलैंड के अंदर, तू उसके $7,000 लेके भाग गया $7,000 लेके। इनके ऊपर भरोसा मत करना। जो ये यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, जारी करते हैं ना, ये होगा सिक्कों के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा। तुम्हारे को ना ये मूर्ख बनाते जा रहे हैं और तुम्हारे पैसे ठगते जा रहे हैं, पैसे ठग रहे हैं ये, और कुछ नहीं, बहुत बड़े ठग बैठे हैं यहाँ पे। ये ठग है, ठग, और ये ठग रहे हैं तुम्हारे को। इनके ऊपर से ध्यान हटा के जो अपना चला रहे हो, जो चलाते आ रहे हो, अपना वो चलाओ, अपने उसके ऊपर ध्यान रखो। कोई आज से नहीं विदेशों के अंदर सीखे, 100-150 सालों से सीख बैठे हुए हैं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, वहां लंदन, कहीं चले जाओ, बड़े बड़े आपको गुरुद्वारा साहिब मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और ट्रंप तो खुद कहता है जब राष्ट्रपति का तार्ज लेगा तो हर गली में एक गुरुद्वारा बनवाने की तमन्ना है उसकी, हर गली में एक गुरुद्वारा साहिब बनवाने की तमन्ना है उसकी, ताकि कोई भूखा ना सोए। अमेरिका के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। सोच के देखना इस अहमियत को, ये अहमियत क्या है, इस अहमियत को समझना थोड़ा सा। सुनने में आया है टाइम्स ऑफ पत्रिका में भी भाई सिक्स आगे, जो टाइम्स पत्रिका सबसे बड़ी पत्रिका है, उसमें भी सिक्स आगे। यहां तो नहीं दिखाया जा रहा, यहां तो कोई कुछ नहीं दिखा रहा। हम दिखाएंगे आपको टाइम्स पत्रिका का सच और सारा सच दिखाएंगे आपको। और हाँ, जो कनाडा में जो तुमने गोरे वापिस जाओगे नारे लगाए थे ना, वो 5 आइज ने वो वीडियो क्लियर कर दिया, फेक वीडियो बना के चलाया जा रहा है कि वहां पर खालिस्तानियों ने बोला गोरे यहां नहीं रहेंगे। वो भी तुम्हारा ही चिंटू निकला। फंस गए तुम, चारों तरफ से फंस चुके हो तुम, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार जोर से चिल्लाओ, आएगा पापा ही 5 केजी अनाज लेके, 5 केजी अनाज लेके आएगा और तुम्हारे को मिलता रहेगा। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? ये कौन सा गुजरात मॉडल है? थोड़ा गुजरात मॉडल की सच्चाई बताना मेरे को, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।